आप सभी को बचपन से ही बताया गया होगा कि भगवान शिव का ना आदि है ना अंत, अर्थात भगवान शिव ना ही जन्मे और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन शायद ये बात सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि श्री देवी महापुराण में भी शिव जी के माता और पिता का उल्लेख मिलता है। तो आखिर कौन है भगवान शिव के माता पिता? कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा ही भगवान शिव के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है जिसे रुद्र कहा जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले भगवान शिव अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो चलिए जानते हैं भगवान शिव जी के जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अजन्मे हैं, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है। वे स्वयंभू हैं, यानी कि खुद से उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि भगवान शिव जी के ना ही पिता हैं और ना ही माता हैं? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिनके अनुसार भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ और फिर भगवान विष्णु के माथे से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण भगवान शिव को ज़्यादातर ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिनके अनुसार एक बार भगवान शिव अपने घुटने को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मैल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई है, लेकिन विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही भगवान शिव के पिता हैं। क्या ये सच है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन उस कथा को जानने से पहले एक और कथा जान लेते हैं जो काफी प्रसिद्ध है, और इसी कथा के अनुसार भगवान शिव को आदि और अनादि का दर्जा दिया गया है, यानी कि ना ही उनका कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। दरअसल एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों में आपस में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा महान है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता यानी सृष्टि रचने का घमंड हो गया था और भगवान विष्णु को सृष्टि यानी इस जगत का पालनहार होने का घमंड हो गया था। दोनों के बीच बहस काफ़ी आगे बढ़ गई। तभी उनके बीच में एक दिव्य विशाल खंभा यानी स्तंभ प्रकट हुआ। उस खंभे से आवाज आई कि जो भी इस खंभे का आखिरी छोर यानी आखिरी हिस्सा ढूंढ लेगा वही होगा सर्वश्रेष्ठ। ये सुनकर दोनों ने खंभे का आखिरी हिस्सा ढूंढने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और खंभे की ऊपरी छोर की ओर चल दिए। वहीं भगवान विष्णु ने भी वराह का रूप लिए और खंभे की निचली ओर चल दिए। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद भी उन दोनों को खंभे का कोई भी छोर नहीं मिला, जिसके पश्चात वे दोनों थक कर हार कर लौट आए। अंततः खंभे से भगवान शिव जी प्रकट हुए। ये कथा दर्शाती है कि भगवान शिव का ना तो आदि है और ना ही अंत। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा थक कर वापस लौटे तो क्या हुआ था? जब दोनों वापस आए तो भगवान शिव ने पूछा, क्या आपको कोई छोर मिला? भगवान विष्णु ने निराश होकर कहा कि मैं इस खंभे का आखिरी छोर खोजने में असफल रहा। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैंने खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और उसी वक्त भगवान शिव ने काल भैरव का रूप लिया और उन्होंने ब्रह्मा के क्रोध वाले सिर को काटकर गिरा दिया। यही कारण है कि आज तक ब्रह्मा का ना तो पूजा की जाती है और ना ही कोई मंदिर है। वैसे तो एक कथा और है जो ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम भगवान शिव जी के बारे में बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि क्यों शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? तो चलिए इस कथा को ध्यान से जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि प्रारंभिक काल में यानी सब कुछ जलमग्न था, सब कुछ चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था, जब ना कोई देव थे, ना दानव, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना पेड़ पौधे, यहाँ तक कि शून्य था, तब केवल श्री हरि भगवान विष्णु ही क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे और उनके नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी सृष्टि को लेकर आपस में बातें करने लगे। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो ब्रह्मा उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे भगवान शिव रूठ गए और वहाँ से चले गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और उनसे ये वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हजारों साल बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचने का आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और उन्हें
शिव जी का आशीर्वाद याद आया, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने एक बालक के रूप में उनके गोद में प्रकट हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भगवान शिव का एकमात्र बालक रूप है। दरअसल जब भगवान शिव बाल रूप में प्रकट हुए तो वे रोने लगे और जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का वजह पूछा तब उन्होंने बड़े ही मासूमियत के साथ जवाब दिया कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि भगवान शिव का कोई नाम नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया रुद्र, जिनका अर्थ है रोना। परंतु इसके बावजूद भी शिव जी शांत नहीं हुए, उनका रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि वे इस नाम से प्रसन्न नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, ये नाम है सर्प। ये नाम भी उनको पसंद नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत सारे नाम दिए, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, और इसी तरह ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए। माना जाता है कि ये सारे नाम धरती पर ही लिखे गए थे। लेकिन दोस्तों, शिव जी के असली जन्म की सच्चाई तो हमने अभी तक नहीं जानी। तो चलिए अब हम जानते हैं भगवान शिव जी के असली जन्म की कहानी। श्रीमद् देवी पुराण में शिव जी के माता और पिता और उनके जन्म की बातें बताई गई है। यहाँ तक कि त्रिदेवों यानी तीनों देवों यानी भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव के जन्म की सच्चाई बताई गई है। दरअसल जब हम शिव जी कहते हैं तो वो निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव की बात करते हैं तब ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस बहुत से भक्त ये बात नहीं जानते और सभी को समान मानते हैं। अगर श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो ये कहानी और आती है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि सृष्टि की शुरुआत किसने की है, और साथ ही भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहे कि प्रकृति रूपी माता दुर्गा और काल रूपी सदाशिव उनके माता और पिता हैं, और उन्होंने ही त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव जी के माता पिता हैं, और इन सब में श्रेष्ठ हैं काल सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही यानी काल सदाशिव ने ही आदिशक्ति पराशक्ति की रचना की, जिनकी 8 भुजाएं थी, और वे प्रकृति रूपी माँ दुर्गा भवानी कहलाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जानी है आधा अधूरा यानी आधा सच, कौन है शिव, कौन है ब्रह्मा और कौन है विष्णु। इन सब के बारे में केवल अभी हमने आधा ही अधूरा, आधी सच्चाई जानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में यानी अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का यानी अगले भाग का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।